फाइन स्टूडेंट, इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो फ्रांस गए थे तो वहाँ पर उन्होंने एआई समिट को एड्रेस किया है। तो एआई क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और क्या क्या चीज़ मोदी जी ने विज़न दिया है एआई समिट में। तो जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ये जीएस पेपर 2 से भी इंटर रिलेट कर सकते हो, इंटरनेशनल रिलेशन। तो प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया एआई एक्शन समिट इन पेरिस जस्ट कुछ दिन पहले, कुछ वीक पहले। देखो यहाँ पे, अच्छा इससे पहले भी समिट हो चुका है बच्चे लोग। 2023 में एआई सेफ्टी समिट हुआ था यूके में, तो इंडिया वहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद 2024 में एआई सियोल यानी कि साउथ कोरिया में सबमिट हुआ था, समझे। तो यानी कि इससे पहले भी 2 बार बैक टू बैक सबमिट हो चुका और ये तीसरा सबमिट है 2025 का। इसमें को चेयर किए इंडिया और फ्रांस। तो मोदी जी ने क्या कहा, देखो इस समारोह में उन्होंने कहा कि यस कलेक्टिव अप्रोच होना चाहिए, यानी कि एआई का जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, ग्लोबल स्टैंडर्ड होना चाहिए, कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए, सबको बेनिफिट होना चाहिए, स्पेशली ग्लोबल साउथ को बेनिफिट होना चाहिए। ग्लोबल साउथ में अधिकतर कंट्री क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। तो एआई का जो आर्किटेक्चर है, एआई का जो इकोसिस्टम है वो बायस नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि अभी यूरोपियन कंट्री सब का या यूएस का जो देखोगे एआई, वो कहीं ना कहीं बहुत सारा बायसनेस है उसमें वाइट के बारे में ज़्यादा बढ़िया बताया गया है, ब्लैक पीपल के बारे में उतना खास नहीं बताया गया है, मतलब बायसनेस है कहने का मतलब। तो मोदी जी बोले कि बायसनेस नहीं होना चाहिए, सभी को बेनिफिट होना चाहिए, स्पेशली ग्लोबल साउथ को भी बेनिफिट होना चाहिए, समझ गए ना। तो मोदी जी ने कहा है कि वर्कफोर्स हमारा रीस्किल्ड होना चाहिए और एआई जॉब को रिप्लेस ना करे, जॉब को ऑगमेंट करे, अधिक से अधिक जॉब को क्रिएट करे। उन्होंने कहा कि यस एआई ऐसा चीज़ है कि जहाँ पे डीप इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए अक्रॉस द बॉर्डर्स, यानी कि एक कंट्री एआई नहीं बना सकता है, बहुत सारा कंट्री मिलके एआई बना सकता है। इसलिए जितने कंट्रीज ऑन बोर्ड आएंगे, जितने कंट्री एक साथ आएंगे, उतना ही बेटर है ना इसका गवर्नेंस पैटर्न बन पाएगा, उतना ही बढ़िया से उसमें वैल्यूज, उसमें ट्रस्ट और जो भी डिस्प्यूट है, जो भी रिस्क है उसको सुलझाया जा सकता है। तो इसलिए सबको आना जरूरी है, ये सरहद पार भी कॉपरेशन होना जरूरी है। इसमें एक कंट्री चाहेगा तो नहीं हो सकता है, समझे। और इसमें कहा गया कि यस गवर्नेंस ऐसा होना चाहिए कि एक्सेस टू ऑल, सबको मिलना चाहिए, इंक्लूसिविटी होना चाहिए एआई का, और स्पेशली ग्लोबल साउथ को बेनिफिट होना चाहिए इससे, समझ गए ना। तो ये अपने समिट में उन्होंने कहा है। दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि यस जस्ट लाइक डीपसीक ओपन सोर्स होना चाहिए, और हम भी ओपन सोर्स पे ही ध्यान देंगे। जैसे चैट जीपीटी सब बहुत सारा चीज़ ओपन सोर्स नहीं है, समझे ना। तो डीपसीक की तरह हम भी ओपन सोर्स सिस्टम में ही आगे बढ़ेंगे एआई को लेकर, और ओपन सोर्स ही होना चाहिए, ज़्यादा बेटर है। कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए, क्वालिटी डेटा सेट्स होने चाहिए इसके अंदर। और दूसरी बात है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एआई, देखो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, डेटा सेंटर सब बनाने में ना, ये रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी। यदि एनर्जी थर्मल पावर प्लांट से सप्लाई करते हो तो वेरी बैड ना, ग्रीन एनर्जी होना चाहिए। ग्रीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट इसमें भी हमें ऐड करना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में, समझ गए ना। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, कितना बेस्ट एग्जाम्पल था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो एक बहुत ही तगड़ा कॉपरेशन से बना है। उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें ग्रीन एनर्जी को यूज़ करना चाहिए। हाँ, प्राइम मिनिस्टर ने वेलकम किया ये एआई फाउंडेशन और काउंसिल फॉर सस्टेनेबल एआई को, समझ गए ना कि इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है उस चीज़ को लेकर वेलकम किया उन्होंने कि बहुत अच्छा काम हुआ है। और इंडिया ने भी कहा कि यस हम भी अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना रहे हैं, वो भी ओपन सोर्स होगा, क्योंकि हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है ना। जैसे एग्जांपल याद करो जेनोम सीक्वेंसिंग, तो हमने भी अपना जेनोम सीक्वेंसिंग वाला प्रोजेक्ट बनाया कि नहीं बनाया, 10,000 लगभग 10,000 हमने क्या किया, अलग अलग लोगों का सैंपल लिया है, ताकि हमारा डाइवर्सिटी ना, क्योंकि इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी, तो हम अपना ही लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना रहे हैं जो कि डाइवर्सिटी पे बेस्ड होगा। और बिल्कुल इंडिया विल ऑल्सो हैव ए यूनिक पीपीपी मॉडल फॉर पुलिंग रिसोर्सेज लाइक कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग यूनिट, तो हमारा पीपीपी मॉडल चलेगा। और जो भी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट सब है, अच्छा रिसेंट टाइम में आया था ना खबर कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो है हम सब लीज में मंगवाएंगे, ताकि अधिक से अधिक है ना प्रोसेसिंग करने में हेल्प हो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो 58 कंट्रीज साइन जॉइंट स्टेटमेंट ऑन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फॉर पीपल एंड द प्लानेट। देखो लगभग 58 कंट्रीज ने साइन किया, उसमें इंडिया भी है, चाइना भी है, ब्राज़ील भी है, फ्रांस भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। सब जॉइंट स्टेटमेंट दिया है, जॉइंट साइन किया है
कि इंक्लूसिव और सस्टेनेबल एआई होना चाहिए पीपल और प्लानिट के लिए। अच्छा यही देखो तो यानी कि ये एआई चलो ठीक है, अब एआई को डिप्लॉय करोगे तो एआई उतना खतरनाक भी है। मान लो कि ये ट्रैकिंग कर दिया तो फिर प्राइवेसी के अगेंस्ट हो गया ना। इसलिए जो एआई होना चाहिए वो ह्यूमन राइट बेस्ड होना चाहिए। तो ह्यूमन राइट बेस्ड का मतलब क्या कि ह्यूमन का सम्मान करते हुए ये ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ह्यूमन का जो प्राइवेसी है उसी को पूरी तरीके से वो बाहर कर दे, वो दिखा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ गए ना। तो इसलिए जरूर, और इनइक्वलिटी का नैरो डाउन होना चाहिए। इनइक्वलिटी नैरो डाउन मतलब क्या है, बायसनेस नहीं होना चाहिए। डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्री दोनों के लिए सेम ही चीज़ होना चाहिए, स्टैंडर्ड सेम सेट होना चाहिए। समझ गए ना। हाँ, ये थर्ड सच इंटरनेशनल स्टेटमेंट है। इससे पहले 2 सबमिट हो चुका है ना, एक यूके में सबमिट हुआ और उसके बाद साउथ कोरिया में सबमिट हुआ था। आगे देखो, हाँ सेम चीज़ ही है। देखो यहाँ पे इंडियाज मॉडल शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बीइंग डेवलप्ड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज का जो डेवलपमेंट हुआ है एआई में, उसके कंपेयर में इंडिया में अलग हुआ, क्योंकि इंडिया का नीड अलग है, इंडिया में डाइवर्सिटी है। समझ गए ना। तो इंडिया अपना ही एआई मॉडल्स डेवलप करने वाला जो इंडियन नीड्स को कैटर कर सके। समझ गए ना। और इसके लिए देखो इंडिया क्या बोला कि हम सब्सिडाइज एसेस करेंगे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का, और हम अपना डेटा सेंटर बनाएंगे यहाँ पे। हम कोशिश करेंगे कि हमारा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में भी बहुत ही अच्छा काम करे। तो ये सब बहुत ही अच्छा सोच है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, और इंडिया राइट स्टेप में बढ़ रहा है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एआई क्या है, आने वाले समय में और ज़्यादा इसका रोल है ना, और ज़्यादा रोल दिखने जा रहा है। दैट्स इट, कंप्लीटेड।